हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हम यहाँ पे मैच कवर करने जा रहे हैं पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच का मैच। तो गाइस, जो आपको बता दूं, जो मैच होने वाला वो होगा हमारा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे। और एक यहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू होने वाला है और आपको डी का मैच है। तो गाइस, यहाँ पे ड्यू का कोई यहाँ पे रूल दिखेगा नहीं, तो एक काफ़ी अच्छा गेम होगा। और मीन्स यहाँ पे बात करूंगा ना, एक सेकंड बैटिंग फ्रेंड यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन गाइस ये डे का मैच होगा। और यहाँ पे जो थोड़ा एनालाइज है ना, यहाँ पे है एक रात के मैच वाला। तो डे के मैच में क्या होता है कि डे के मैच में जो ड्यू है ना वो नहीं पड़ती, और बॉलिंग सेकंड इनिंग में काफ़ी एक आसान होती है। मतलब अगर बॉलर्स के पास वेरिएशन है तो वहाँ पे अपने विकेट निकाल के जा सकता है। बात करूँ बैटिंग की, तो बैटिंग भी उतनी अच्छी होती है। और यहाँ पर जो जॉस बटलर हैं आपको आज दिख जाएंगे। अगर गाइस ये पहले बैटिंग करते हैं तो गाइस वैसे तो शतकों के मारते ही हैं, लेकिन आज भी इनके चांस है वो जो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिखर धवन भी आज काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। संजू सैमसन की मैंने आपको बताया था कि जो संजू सैमसन है, जो इनका इंटेंशन दिख रहा है इस सीजन में, मेरे को काफ़ी शानदार दिख रहा है। बिकॉज ये एक होता है ना पार्टिकुलर अपनी टीम के लिए खेलना, और एक होता है पर्सनली खेलना। तो ये अपनी टीम के लिए खेलना और काफ़ी अच्छा एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलने, तो उस बेस पे आपके काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर बात करूंगा देवदत्त पड्डीकल, 6 मैच खेले, 257 है, 51 का एवरेज है, काफ़ी एक अच्छे पिक है हमारे लिए। फिर उसके बाद कगिसो रबाडा। तो इस कगिसो रबाडा वैसे बॉलर है, इनको उतना मत देखिए क्योंकि बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा। भानुपा का राजपक्सा देख लेते हैं। 2 मैच खेले, 73 रन, 36 का इनका एवरेज है, और बैटिंग इनके आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, फिर गए उसके बाद आप देखेंगे नीचे मयंक अग्रवाल है। 8 मैच खेले यहाँ पे इन्होंने वानखेड़े पे, और 136 रन, 22 का इनका एवरेज है। तो कहीं ना कहीं जो मयंक अग्रवाल है अपने इस वेन्यू पे उतने अच्छे खास रहे नहीं। बाकी उसके बाद आपको कोई इतने अच्छे दिखेंगे नहीं। लियाम को भी अगर आप देखेंगे तो 3 मैच खेले, 39 रन टोटल है, और 13 का इनका एवरेज है। और अगर आप कोई और ऐसे बड़े प्लेयर दिखते हैं तो जॉनी बेस्ट दिख सकते हैं। 1 मैच खेला, 6 रन इन्होंने बनाए हैं। अब चलते हैं हम बॉलिंग सेक्शन की तरफ में। बॉलिंग की मैं बात करूंगा तो युज चहल को यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकेट मिले हैं, 14 मैच में 16 विकेट। उसके बाद अश्विन को, तो मतलब यहाँ पर जो स्पिनर्स हैं काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यूजी और अश्विन की जोड़ी भी एक, अगर आप ग्राइंडिंग में सीरीज करके जाओगे तो वो एक आपको हेल्प कर सकती है। संदीप शर्मा की बात करूंगा तो भाई संदीप शर्मा एक काफ़ी अच्छे यहाँ पे बॉलर्स है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना जो उनकी पेसिंग है उससे यहाँ पे विकेट निकाल के जा सकते हैं। क्योंकि रबाडा 6 मैच में 9 विकेट है, और लास्ट के मैच आपने देखा इनको विकेट मिल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट काफ़ी हमारे अच्छे पिक होंगे, और पावर प्ले में अगर इनको ओवर मिले, यहाँ पे ओवर तो मिलते हैं, यहाँ पे अगर विकेट मिल गए तो काफ़ी अच्छे हमारे पिक आज के बन सकते हैं। और फिर यहाँ से बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह। तो गैस अर्शदीप सिंह का क्या ही आपको डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, लेकिन वहाँ पे इनको विकेट नहीं मिलने, बस ये इकोनॉमी लेके जा रहे हैं। ऋषि धवन काफ़ी अच्छे प्लेयर है, डोमेस्टिक से काफ़ी अच्छा इनका जो फॉर्म था वो शानदार था, और वही यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हैं राहुल चहर, 8 मैच 3 विकेट, उसके नीचे कोई इतने खास यहाँ पे ऑप्शन दिखते नहीं है। तो गैस अब हम चलेंगे यहाँ पे हेड टू हेड की तरफ में। अगर आप हेड टू हेड के रिकॉर्ड देखते हैं तो हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा रन यहाँ पे है संजू सैमसन के। संजू सैमसन के वेन्यू भी बढ़िया थे और यहाँ पे भी बढ़िया। तो गाइस कहीं ना कहीं हमारे आज के ग्रैंड लीग या कहो आप रिस्की स्मॉल लीग को, वहाँ पे भी अपने सीवीसी पिक बन सकते हैं। बिकॉज देखो, जो हमारी स्मॉल लीग है वहाँ के तो एक सेफ पिक हमारे आज के रहेंगे जॉस बटलर एंड शिखर धवन। ठीक है, क्योंकि ये एक सेफ पिक भी है और काफ़ी अच्छे पिक भी है। बिकॉज आपने वेन्यू को भी देखा काफ़ी अच्छे, और आप यहाँ पे हेड टू हेड दोबारा देखते हैं 21 मैच में 564 रन है इनके, और तो यहाँ पर इसलिए काफ़ी अच्छे पिक हमारे बन जाते हैं। जॉस बटलर इनके हैं 10 मैच में 386 रन। अगर आप एवरेज की बात करते हैं तो गाइज एवरेज भी इनका काफ़ी शानदार है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखते हैं शिखर धवन का जो एवरेज है वो यहाँ पे 31 का। मयंक अग्रवाल का हेड टू हेड में एवरेज एक डिसेंट है। उसके बाद अगर बात करूँ जॉनी बेस्टो, तो 4 मैच 100 रन है, 101 रन, और 25 का इनका एवरेज है। देवदत्त पड्डीकल 4 मैच में 66 रन। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करें तो बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में आपको कौन दिखेंगे, यूजीसीएल दिख जाएंगे फिर अगेन। और गाइज आपने देखा वेन्यू पे भी काफ़ी शानदार था, और हेड टू हेड में। तो गाइज एक बार आप दोबारा देख लीजिए, ये है हमारा हेड टू हेड। ठीक है, तो अब आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि यार दोनों जगह पे सेम प्लेयर कैसे टॉप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यूजी चहल एंड अश्विन आपको दिख जाएंगे हेड टू हेड में भी। उसके बाद अर्शदीप सिंह, किशोर रबाडा है, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट। तो गाइज ये आपके कुछ ऐसे बॉलर हैं जो आपके एक टीम में मस्ट पिक होने चाहिए हमारी। तो गाइज अब मैं चलता हूँ कुछ अदर स्टैट्स की तरफ में। तो ये थोड़ा वेन्यू को और डीपली समझते हैं यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे वानखेड़े की, तो कैसे यहाँ पे वानखेड़े पे आपने देखा ना, यहाँ पे विकेट कम गिरे हैं। और अगर आप और जगह देख रहे थे वानखेड़े, ब्राबोन या कहीं पे भी, तो वहाँ पर आपको 6 से 7 विकेट दिख रहे थे पर इनिंग में। लेकिन यहाँ पर जो विकेट है ना वो यहाँ पे कम गिरे हैं। और उसके बाद आपने देखा 175 पे एवरेज फर्स्ट इनिंग में स्कोर जा रहा है। लास्ट मैच में राजस्थान का मैच था, तो बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा। ठीक है, उसके बाद आपको बता दूं जो राजस्थान थी एक बैटिंग सेकंड में थी, लेकिन अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में फिर भी हमेशा वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहा है। उसके बाद
यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली वर्सेस यहाँ पे लखनऊ का मैच हुआ था, यहाँ पे भी बैट्समैन ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करा था और दोनों ही इनिंग में, ठीक है। सेकंड इनिंग में थोड़ा यहाँ पे बॉलर्स को एक सपोर्ट मिला था। उसके बाद यहाँ बात करते हैं दिल्ली वर्सेस केकेआर की। तो केकेआर वाले मैच में आप कहेंगे 50-50 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अगर आप बात करेंगे पहली इनिंग में, तो पहली इनिंग में यहाँ पे बॉलर्स को काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दिखा था। उसके बाद सेकंड इनिंग में बैट्समैन को मिला है। फिर अगर आप देखते हैं ये मैच है जीटी वर्सेस एसआरएच, अगर आप यहाँ पे देंगे तो बॉलर्स को कम, लेकिन यहाँ पे बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आप फिर पंजाब वर्सेस सीएसके देखते हैं तो यहाँ पे बैट्समैन को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है और पहली इनिंग यहाँ पे जो पंजाब ने खेली थी वहाँ पर बैट्समैन काफ़ी अच्छे यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम चलते पंजाब के इस वेन्यू पे, तो अगर पंजाब ने यहाँ पे देखा बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो बैटिंग इन्होंने अभी तक यहाँ पे चेसिंग करी नहीं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए ऋषि धवन मीन्स यहाँ पे बॉलिंग आपको सेकंड इसमें कराएंगे और यहाँ पे शिखर धवन बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छे पिक रहे हैं। कागिसो रबाडा भी एक यहाँ पे डिसेंट रहे, भानुका राजपक्सा और इसमें आपको नहीं दिखेंगे खेलते हुए। तो गाइस ये आपके टॉपिक के पिक होने चाहिए। और राजस्थान की बात कर लेता हूँ, तो इन्होंने बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग दोनों करी। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पे जॉस बटलर है, यूजी चहल मीन्स बैटिंग फर्स्ट का मतलब होता है यूजी चहल आपको सेकंड इनिंग बॉलिंग करा के दे रहे हैं। सैमसन, हेटमायर एंड पडिक्कल, ये तीनों ही आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। और चेजिंग में सैमसन, मैंने बताया आपको सैमसन काफ़ी एक अच्छे पिक यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बैटिंग ऑर्डर की तरफ में। अगर बैटिंग ऑर्डर की यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखें मयंक अग्रवाल इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिया है, तो यहाँ पे 30-32 के अप्रॉक्स आपको पॉइंट देके जाएंगे। लेकिन जिस दिन होगा तो उस दिन आपको 50 के ऊपर भी देखे जाते हैं, बिकॉज तेज खेलते हैं। तो आप ग्राइंडिंग इनको सीरियसली ट्राई कर लेना। स्मॉलिंग में इनको लेके थोड़ा आपको क्या होगा, क्रेडिट का इशू भी हो सकता है। उसके बाद शिखर धवन 80 पॉइंट लास्ट मैच में थी, उससे पहले -1 और उससे पहले 111। तो मतलब कहीं ना कहीं जब एक पारी खेलते हैं तो काफ़ी अच्छी खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये ना, थोड़ा इतना आप अटैकिंग नहीं खेलने, थोड़ा डिफेंसिव मोड में खेलने, तो इस वजह से आपको फैंटेसी में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। बेरिस्टो अभी तक तो यहाँ पर नहीं चले हैं और मे भी अब आज देखना होगा चलते हैं नहीं। अब बात करेंगे राजपक्सा, तो भाई राजपक्सा मेरे को जब इनको शुरू में ही खिलाया गया था तो वहीं पर कंसिस्टेंट लगे थे और वहाँ पर काफ़ी इन्होंने अच्छी यहाँ पे पारी की शुरुआत करी थी। लियाम की तो गाइस लियाम काफ़ी अच्छे यहाँ पे हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आज ये कर पाते हैं वो नहीं। लेकिन इनसे जो उम्मीदें हैं काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, बिकॉज बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीज़ करते हैं यहाँ पे। जितेश शर्मा बैटिंग फर्स्ट में काफ़ी अच्छे पिक बन जाते हैं जब इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा और इनको कहीं ना कहीं किसी एक दो टीम में आप सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ से क्योंकि बड़ा बाकी इनके बॉलर आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से राजस्थान की। पडिक्कल अभी तक कुछ ऐसा खास करा नहीं, बस एक मैच उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया और उसके बाद जॉस बटलर लास्ट में जब फ्लॉप हुए थे और उससे पहले मैच में 88 पॉइंट इन्होंने दी, उसके पहले 9 पॉइंट दी, उससे पहले 165 142। तो कंसिस्टेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक एक इनिंग का इनका ब्रेक आ जा रहा है ना, वो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है। अब मे भी आज कुछ पॉइंट हमको देखे जाए। सैमसन की बात करूंगा तो भाई सैमसन ने आपको कभी निराश नहीं कराया। आप देख सकते हैं जहाँ पर 20 पॉइंट है वहाँ पर आप हो सकता है इनकी यहाँ पे जो बैटिंग है वो यहाँ पे थोड़ा लेट आई, लेकिन अगर आप देखेंगे 71 34 67 55 मीन्स 30 पॉइंट तो आपको देके जाने वाले हैं, ठीक है। अगर डी मिचेल खेलते हैं तो डी मिचेल आपके ग्रैंड में सीवीसी पिक हो सकते हैं, बिकॉज अभी तक दोनों मैच में इन्होंने कुछ ऐसा खास करा नहीं है। मे बी अब के मैच में अगर आएंगे तो काफ़ी बढ़िया एक पारी खेल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हेडमायर आपने देखा, हेडमायर की अगर बैटिंग आती है तो काफ़ी यहाँ पे इनिंग को मतलब यहाँ पे ना थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा अटैकिंग खेलने और काफ़ी अच्छे से खेलने यहाँ पर हमेशा बाउंड्री के लिए जाते हो और डिफेंसिव शॉट कम ही खेलते हैं यहाँ पे। बाकी रियान पर आपको बता दूं कि इतनी खास पिक है नहीं, तो अगर आप इनको ग्राइंडिंग में ट्राई करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, वो भी ऐसा नॉर्मल, मैं इनको सीवीसी बनाने के लिए कभी नहीं कहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से बॉलर्स की पावर प्ले की। पंजाब किंग्स अगर आप बॉलर देखते हो संदीप शर्मा 2-2 3-3 ओवर कराए थे पावर प्ले में, लेकिन विकेट बस एक ही मैच में मिला है। कगिसो रबाडे की बात करूंगा तो वैसे 2 ओवर इनके कन्फर्म है और वहाँ पर बस 2 मैच में विकेट नहीं मिले, बाकी इनको विकेट मिल रहे हैं। बाकी अरोड़ा है यहाँ पे 2-2 3-3 ओवर कराते हैं। राजस्थान की तरफ से आपको कृष्णा दिख जाएंगे 2 ओवर कराते हुए और बस 2 मैच में फ्लॉप हुए, बाकी इनको एक एक विकेट मिल जाता है। ट्रेंट बोल्ट की बात करेंगे तो गाइस इनको इस बार पावर प्ले में विकेट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे केसन है, केसन भी आपको दिख जाएंगे, लेकिन उनको भी सफलता कुछ ऐसी खास दिख नहीं रही। पंजाब किंग्स की तरफ से यहाँ से विडाजिस में कराते हुडियानी स्मिथ और कगिसो रबाडा को यहाँ पे डेथ में काफ़ी अच्छे यहाँ पे विकेट मिले और कंसिस्टेंसी इनकी डेथ में दिख रही है। फिर यहाँ से ऋषि धवन एक ओवर कराया डेथ में अभी तक और वहाँ पर इनको विकेट मिला है। आरसीबी सिंह जहाँ मैं आपको बता रहा था कि इनको बस इकोनॉमी के यहाँ पे पॉइंट मिलने वो भी डेथ में, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं राजस्थान की तरफ से। राजस्थान की तरफ से डेथ में कराएंगे मौका है और वहाँ पर इनको डेथ में विकेट मिल रहे हैं। यहाँ पे फिर यूजी चहल को बस एक मैच में 3 विकेट मिले थे डेथ में, बाकी इनको विकेट नहीं मिले हैं। कृष्णा की बात करूंगा तो कृष्णा को भी यहाँ पे डेथ पे विकेट कम मिल रहे हैं, बस 2 मैच में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स का आज मेरे को गेम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे और बैट्समैन काफ़ी एक अच्छे यहाँ पे चल सकते हैं।
तो गाइस सबसे पहले आज से पूछने हैं गिव का क्वेश्चन, आपको बताना आज आपको बैटिंग से कौन पॉइंट देके जाने वाला है, ठीक है, बैटिंग सेक्शन से। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जल्दी से अपना पॉइंट बताना, प्रेडिक्ट करना और कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर टाइप कर देना। और गाइस फिर यहाँ से बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो आपके पास बटलर है, सैमसन है, ठीक है। क्यों देखो बटलर है हमारे यहाँ पे, कैप्टन भी होंगे, ठीक है। यहाँ को आपको बताता हूँ बटलर को हमको यहाँ पे करना है कैप्टन, तो ये बन गई हमारी टीम। सैमसन, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, भानु कप्पर, राजपक्सा। तो गैस अग्रवाल इतने इनकंसिस्टेंस है, लेकिन गैस आज इनको चलाएंगे और गैस आज इनको हम चलाएंगे, ठीक है। आज हमारे कहने पे इनको चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करूँगा देवदत्त पड्डीकल, ऑलराउंड से लियाम और यहाँ पे ऋषि धवन, बिकॉज ऋषि धवन का जो मेरे को एक बैटिंग पर बॉलिंग दोनों का मेरे को काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है, इसलिए मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बिकॉज आपको बॉलिंग सेक्शन में कोई इतने खास पिक यहाँ पे नहीं दिखने वाले। फिर बॉलर सेक्शन में आप देखेंगे रबाडा, यूचेल, ट्रेंडवोल्ट। तो गाइस आप ऋषि धवन की जगह पे अश्विन को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अश्विन को ना मेरे को थोड़ा डाउट है, मेरे को उन पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। अगर आप बात करेंगे वेन्यू पर हेड टू हेड की, वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस तो है, लेकिन मेरे को फिर भी एक स्टिल इन डाउट लग रहे हैं। तो आप ऋषि धवन की जगह पे अश्विन के साथ जा सकते हैं, काफ़ी एक सेफ पिक होंगे। और गाइस आप यहाँ पे सीवीसी है ना, आज थोड़ा सेफ जाएंगे तो वही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो स्टैट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो ये आज के प्लेयर है काफ़ी अच्छी इनिंग कर सकते हैं। बाकी आपने देखे वेन्यू वानखेड़े के 2 लास्ट के मैचेस थे, यहाँ पे जो बैटिंग पैराडाइज है काफ़ी शानदार हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।